जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। मैं आपका रिंगर मैं आपका रवि। आपको झारखंड के एग्ज़ाम में जितने एग्ज़ाम में दरोगा हो गया, आपका एक्साइज हो गया, अदर एग्ज़ाम जैसे जेलर वगैरह का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कंप्यूटर का जो प्रश्न आते हैं उसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा करूँगा। सबसे पहले मैं सिलेबस के बारे में बता दूँ आपको। जो सिलेबस है सबसे पहले चैप्टर आपका होगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इसी में आ जाएगा। थर्ड इनपुट आउटपुट, देन चौथा हो जाएगा आपका मेमोरी, पांचवा इंटरनेट, छठा एमएस ऑफिस के अंदर एमएस एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट इत्यादि इत्यादि सब आएंगे। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। तो कंप्यूटर शब्द जो है सो लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूटर शब्द जो लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है गणना करना, इसलिए कंप्यूटर को हम लोग संगणक या गणक कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर शब्द का अर्थ है गणना करना, इसलिए कंप्यूटर को हम संगणक या गणक कहते हैं। अब हो गए एन्यूमरेटर को कहते हैं गणक। तो गणक किसे कहते हैं? वह मशीन जिसका प्रयोग जटिलतम और सूक्ष्म गणना के लिए किया जाता है उसे गणक कहते हैं। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का आविष्कार कैसे हुआ, कौन किया, कब किया। ठीक है, ये तो कंप्यूटर का आविष्कार जो है सो चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। इनका जन्म 1791 में को इंग्लैंड में हुआ था तथा इनकी मृत्यु जो है सो 1871 में हुई थी। इनको कंप्यूटर का पिता या फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का आविष्कार इन्होंने किया था। और हम लोग कंप्यूटर सशस्त्र दिवस जो है सो 2 दिसंबर को मनाते हैं। कंप्यूटर सशस्त्र दिवस 2 दिसंबर को हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। कंप्यूटर साक्षर किसे कह सकते हैं? वह व्यक्ति जो कंप्यूटर चलाना जानता हो, नॉर्मली कंप्यूटर को खोलना जानता हो, मतलब क्या क्या ये कोई भी एप्लीकेशन चलाना जानता हो, उसे कंप्यूटर साक्षर कहते हैं। सर्वप्रथम जो है सो चार्ल्स बेबेज ने 1822 में एक इंजन बनाया जिसे डिफरेंस इंजन के नाम से जाना गया। डिफरेंस इंजन जो था सो दशमलव से 20 अंकों तक की गणना करने में सक्षम था। जो डिफरेंस इंजन था सो 0.0 से 20 अंकों तक की गणना करने में सक्षम था तथा इसका एक जो था मतलब कह सकते हैं हम लोग बेनिफिट कि ये भाप से चलता था। ठीक, अब 20 अंकों से हम लोग तो ज़्यादा धीरे धीरे कैलकुलेशन बढ़ते गया, तो एनालिटिकल इंजन जो है सो एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया। चार्ल्स बेबेज ने 1833 में एनालिटिकल इंजन बनाया जो डिफरेंस इंजन से भी अधिक प्रभावशाली थी। ठीक है, इसे पहला आंतरिक या इंजन का कंप्यूटर भी कहते हैं। आर्टिकल इंजन जो है सो उसका पहले इंजन या कंप्यूटर भी सब एक तरह से कैलकुलेटर था। यह दशमलव के बाद के 50 अंकों की गणना करने में सक्षम था। ठीक है, अब इसके आगे आता है कि मदर ऑफ कंप्यूटर, या बोला जाता है हु इज़ मदर ऑफ कंप्यूटर। सो बोल सकते हैं हु इज़ मदर ऑफ कंप्यूटर। बाकी ये जो थी सो ये प्रोग्राम बनाई थी। एनालिटिकल इंजन जो है इसमें काम करने के लिए जो प्रोग्राम बनाई थी, फर्स्ट प्रोग्राम बनाई थी एडा लवलेस। तो एडा लवलेस को कंप्यूटर की माता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही पहली बार एनालिटिकल इंजन पर प्रोग्राम का काम किया था। इन्हें फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर भी कहा जाता है या फिर मदर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की गति को हर्ट्ज में नापते हैं हम लोग। कंप्यूटर की गति को हर्ट्ज में नापते हैं। वर्तमान में कंप्यूटर नैनो सेकंड में गणना कर सकते हैं। वर्तमान में कंप्यूटर नैनो सेकंड 10 के पावर -9 सेकंड में भी काम कर सकती है। ठीक है,
कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो शिक्षा में होता है, स्वास्थ्य में होता है, रक्षा में होता है, वाणिज्य में होता है, जैसे कॉमर्शियल काम, यातायात में होता है, रेलवे और वायुयान सेवा में होता है, बैंक में होता है, मनोरंजन में होता है। और कंप्यूटर के लाभ हम लोग देखेंगे। कंप्यूटर के लाभ है कि ये समय को बचाता है। कंप्यूटर जो कागज रहित काम करता है तो कागज़ की बचत भी होता है। त्रुटिहीन कार्य तो कोई भी आदमी करे तो कुछ ना कुछ त्रुटि रहता है, लेकिन कंप्यूटर अगर काम करे तो उसमें कोई त्रुटि नहीं रहता है। कार्य की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ वर्क, जो काम करता है उसमें गुण होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, इसलिए क्वालिटी ऑफ। ये विशाल भंडारण, पहले भंडारण मतलब स्टोरेज क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी। पहले कोई ऑफिस वगैरह में काम होता था उसमें बड़ा बड़ा फाइल लगा के पूरा ऑफिस भर दिया, लेकिन कंप्यूटर जब से आया तो इसमें छोटा सा कंप्यूटर में के अंदर कितना सारा डॉक्यूमेंट भरा जा सकता है, बिना थके काम कर सकता है। कंप्यूटर पर काम करने वाला व्यक्ति थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। विश्वसनीयता, कंप्यूटर पर हम लोग विश्वास कर सकते हैं। आगे कंप्यूटर की हानि, कंप्यूटर की जो है हानि, तो कंप्यूटर जो है बुद्धिमत्ता, मतलब ये अपने से कोई काम नहीं करेगा जब तक इसको काम दिया ना जाएगा, ठीक है। ये विद्युत पर निर्भर रहता है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ये काम नहीं कर सकता है, महंगा भी होता है, खर्चीला होता है। बेरोजगारी, जब से कंप्यूटर आया तो ऑफिस में 5, 6, 7, 8 आदमी फाइल को समेटने में लगा रहता था। जब से कंप्यूटर आ गया तो एक कंप्यूटर के अंदर एक आदमी काम करता है और कितने भी काम कर सकता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के हिस्ट्री, इतिहास, कंप्यूटर का इतिहास, ठीक है। तो कंप्यूटर के इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अबेकस, सबसे पहले वो यंत्र का आविष्कार हुआ जिसे अबेकस कहा था। इसका आविष्कार आज से लगभग 2500 वर्ष पहले चीन में हुआ था, ठीक। यह संसार का सबसे पहला गणना यंत्र है। अबेकस जो है सो संसार का सबसे पहला गणना यंत्र है। अबेकस का प्रयोग सबसे पहले प्रयोग चीन या प्राचीन बेबीलोन में हुआ था। आज भी इसका प्रयोग चीन और जापान जैसे देशों में किया जाता है। जो अबेकस है गणना करने का मुख्यतः एक यंत्र था। इसका उपयोग चीन के बेबीलोन में हुआ, चीन या प्राचीन बेबीलोन में हुआ था। आज भी इसका उपयोग चीन और जापान देशों में किया जाता है गणना करने के हेतु। इसका आविष्कार टीम ग्रेनर ने किया था। जो अबेकस मशीन का आविष्कार किया था सो टीम ग्रेनर ने किया था। अबेकस को गिनती फ्रेम के नाम से भी जाना जाता है। अबेकस को गिनती फ्रेम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें तार और गोलाकार मनके लगे होते हैं, मनके में चौड़ी टाइप का जो रहते हैं वो लगे होते थे। इसका प्रयोग मुख्यतः गणना के लिए किया था, जैसे जोड़ना, घटाना, गुना, भाग आदि के लिए किया जाता था। इसके बाद 1617 में ही जॉन नेपियर नामक वैज्ञानिक को आविष्कार किया। दूसरा गणना यंत्र जिसका स्कॉटलैंड के एक गणितज्ञ जॉन नेपियर ने 1617 ईस्वी में किया। यह आयताकार छड़ के सेट में हाथी के दांत या लकड़ी और धातु से निर्मित एक था। इसका प्रयोग गुना व भाग के लिए किया जाता था। किया जाता था। इसके आगे एक वैज्ञानिक आए, ब्लेज पास्कलाइन, जो आविष्कार किए पास्कलाइन मशीन का। तो ब्लेज पास्कलाइन ने पास्कलाइन का आविष्कार किया था। 1914 ईस्वी में CTRC कंपनी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर जो कंपनी थी की सहायता से IBM, इसका नामकरण चेंज हो गया, CTRC का नाम IBM हो गया। आज भी यह कंपनी पूरे विश्व में कंप्यूटर बनाने की